अरे रुक जाओ आरसीबी के दीवानों। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़ रहे हैं और आरसीबी को टारगेट कर रहे हैं। आरसीबी की टारगेट प्लेयर लिस्ट लीक हो चुकी है और रिलीज प्लेयर की लिस्ट भी आ गई है। आरसीबी लगातार 2 ट्रॉफी जीतने के बाद भी हार्दिक पांड्या को टारगेट कर रहा है। आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले ही आरसीबी की डील तय हो चुकी है और इतनी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। अब तो फोटो भी वायरल हो गई भाई, जहां पर दिनेश कार्तिक हार्दिक पांड्या बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। देखिए ये तो कंफर्म हो चुका है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़ने वाला है, लेकिन आरसीबी में जाएगा तो कौन कौन से प्लेयर को रिलीज करेगी आरसीबी, तो आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगी। और हम ये भी बताएंगे कि आरसीबी कौन से प्लेयर को रिलीज करेगा, कौन से प्लेयर को रिटेन करेगा। भले ही आरसीबी पिछले सीजन आईपीएल ट्रॉफी जीती हो, लेकिन मिनी ऑक्शन में लिविंगस्टन, मयंक अग्रवाल, लुंगी जैसे प्लेयर को छोड़ दिया था। तो आरसीबी उन प्लेयर को छोड़ सकती है, तो आईपीएल 2026 में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिसको आरसीबी रिलीज करेगी। कौन कौन से वो प्लेयर है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर उन प्लेयरों को रिलीज नहीं किया जाएगा तो 3 ट्रॉफी लगातार जीतने का सपना है ना आरसीबी का, वो सपना ही रह जाएगा। और इतना शानदार चांसेस है आरसीबी के पास कि लगातार 3 ट्रॉफी उठा सकता है। आईपीएल 2025 जीतने के बाद यह तो कंफर्म था कि आरसीबी अपना टाइटल डिफेंड करेगा, क्योंकि इससे पहले सीएसके और आईएमआई ने लगातार 2 बार ट्रॉफी जीती है। लेकिन अगर आरसीबी तीसरी बार लगातार ट्रॉफी जीत लेते भाई, इतना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा और आरसीबी के जो फैंस है ना भाई, वो आरसीबी और मुंबई इंडियंस के मजे लेने वाले हैं। लेकिन लगातार 3 ट्रॉफी जीतने के लिए आरसीबी को 2-3-4 चेंजेस करने पड़ेंगे, प्लेयर को इधर से उधर करना पड़ेगा। आपको समझ आ ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन एक बात और बता दें, अगर हार्दिक पांड्या आरसीबी में आ जाता है तो आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या होगी हार्दिक पांड्या के साथ। अगर हार्दिक पांड्या आरसीबी नहीं आता है तो आरसीबी की प्लेइंग 11 कैसी होगी, ये हम डिटेल से आज जानकारी लेंगे। 500 लाइक तो कर ही दोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरसीबी किन किन प्लेयरों को रिलीज करेगा। लेकिन जो आरसीबी का 2024 के बाद बदलाव हुआ है, और जब से रजत पाटीदार कैप्टन बना है, हाँ विराट कोहली भी कैप्टन था, लेकिन रजत पाटीदार के आ जाने से आरसीबी ये तो अलग ही लीग में चल रही है। लेकिन पिछले 3 सालों में आरसीबी ने जो किया है ना, 2024 याद करो, 8 में से 7 मुकाबले आरसीबी हारी थी, लेकिन उसके बाद सभी मुकाबले जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाई थी। भले ही प्लेऑफ में आकर गुजरात टाइटंस ने उनको हरा दिया था, लेकिन वो कमबैक की स्क्रिप्ट लिखी थी विराट कोहली ने। विराट कोहली ने बोला था अगर हमको 1% भी चांसेस है प्लेऑफ में पहुंचने का तो हम करके दिखाएंगे, वो करके भी दिखाया था। लेकिन फिर उसके बाद आता है प्रो ऑक्शन 2025, जहां पर दिनेश कार्तिक आता है, मेगा मोवाट आता है और एंडी फ्लावर आता है, और इन तीनों ने मिलकर आरसीबी की एक ऐसी टीम खड़ी कर दी जो लगातार 2 साल 2 ट्रॉफी जीत चुकी है। लेकिन जब तक विराट कोहली है ना आरसीबी के साथ, तो आरसीबी हार ही नहीं सकती। वो हमको 2025 में देखने को मिला और 2026 आईपीएल में भी देखने को मिला। 2024 के बाद जो आईपीएल का रिवाइवल हुआ है ना, कुछ ऐसे नए प्लेयरों को टीम में शामिल किया, जैसे वेंकटेश अय्यर को लिया गया, एस दयाल को टीम में शामिल किया गया, और आरसीबी बैक टू बैक 2 बार टाइटल जीत जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक प्लेयर कंट्रीब्यूशन आता है, अलग अलग मैच में अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच होता है। और पूरे 1-2 प्लेयरों पर आरसीबी डिपेंडेबल नहीं थी, अलग अलग प्लेयरों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। 2025 का आईपीएल आप याद करके देख लो और 2026 का आईपीएल याद करके देख लो। विराट कोहली कंसिस्टेंसी रन बना रहा था, लेकिन उसके साथ देवदत्त पडिक्कल ने भी इस साल रन बनाए। फिल सॉल्ट, रोमारियो सेफर्ड, कुणाल पांड्या, जितेश शर्मा, इनका पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है आरसीबी को टाइटल जिताने में। और आरसीबी की टीम ऐसी उभरती जाती है, इनका बैकअप भी काफी शानदार है। और रजत पाटीदार ने पिछले सीजन भी रन बनाए थे और इस सीजन भी रन बनाए हैं और फाइनल भी जीता है। इसके साथ साथ देवदत्त, गेंदबाजी की बात करें, अगर जिस मुकाबले भुवनेश्वर कुमार विकेट नहीं लेते उस मुकाबले में जोश हेजलवुड विकेट लेकर जाता है। और इस साल भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी की बदौलत ही आरसीबी चैंपियन दोबारा बनी है। मतलब आप हर एक प्लेयर का कंट्रीब्यूशन है आरसीबी की टीम को जिताने के लिए। तो कुछ बदलाव आरसीबी को करना पड़ेगा। यहाँ पर आरसीबी को रिलीज प्लेयर की बात की जाए तो यहाँ पर नुमान तुषारा और एस दयाल को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि एस दयाल आईपीएल 2026 में आरसीबी का कैंप ज्वाइन नहीं किया था। हाँ उनके कुछ पर्सनल रीजन थे, लेकिन अगर आरसीबी एस दयाल को रिलीज करते तो 5 करोड़ बच जाएंगे। और नुमान तुषारा की बात करें, नुमान तुषारा 1.60 करोड़ में आए थे। अगर आरसीबी को यहाँ पर हार्दिक पांड्या को ट्रेड करना है तो कुछ ऐसे प्लेयर को रिलीज करना पड़ेगा जिससे कि हार्दिक पांड्या आरसीबी टीम में आ सके। और ये 2 प्लेयर ऐसे, नुमान तुषारा और एस दयाल, जिनकी प्लेइंग 11 जगह फिक्स नहीं है। आपने 2025 आईपीएल में भी देखा होगा, जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करते आरसीबी ने उनको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। और आईपीएल 2026 में आपको देखने को मिला है आरसीबी की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। अगर उनको रिलीज कर देते हैं तो मिनी ऑक्शन में आरसीबी को काफी फायदा होगा। जैसे यहाँ पर जैकब बैटल, रोमारियो सेफर्ड, जितेश शर्मा और सुवत शर्मा, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको आरसीबी अगर रिलीज कर देते तो इनके पास अच्छा खासा बजट हो जाएगा, जो मिनी ऑक्शन में इनके काफी काम आएगा और ट्रेड में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। पहले बात कर लेते हैं जैकब बैटल की। आईपीएल शुरू होने से पहले T20 वर्ल्ड कप में बंदा आग लगा रहा था, सेमीफाइनल में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी मारी थी और लग रहा था इंग्लैंड को मैच जिता देगा। लेकिन आईपीएल में आते ही 7 मुकाबले खेलने का मौका मिला आरसीबी की तरफ से, 96 रन, 13.71 की एवरेज
और 124 का स्ट्राइक रेट। क्या बंदा डिजर्व करता है आरसीबी की टीम में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं अगर रोमारियो सेफर्ड की बात करें, भाई इस बंदे ने आईपीएल 2025 में आरसीबी को जिताने में काफी अहम रोल निभाया था। आईपीएल 2026 में इसका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। 15 मैचों में सिर्फ 83 रन बनाए हैं, 125 का स्ट्राइक रेट और 11 की इकॉनमी से बॉलिंग किया। भाई आप एक मुकाबला याद करो जहां पर इसको डिफेंड करना था 11 रन, लेकिन इसको जमकर कुटाई हो गई। लास्ट ओवर में रोमारियो सेफर्ड ने लगभग 15 रन लुटाए हैं और इसकी प्राइस की बात करें 1.1 करोड़ है। वहीं जैकब बेथल को आरसीबी ने 2.60 करोड़ में लिया है। जितेश शर्मा की बात करें, जितेश शर्मा ने सीजन काफी डाउन ही किया आरसीबी की टीम को। 16 मुकाबले खेले हैं, 116 रन मतलब 150 रन भी नहीं बनाए हैं जितेश शर्मा ने। 12 की एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट और इसका प्राइस टैग है 11 करोड़। अगर यहाँ पर आरसीबी की टीम जितेश शर्मा को भी छोड़ देती तो उनके पास लगभग 20 करोड़ रुपए हो जाएंगे और जिससे कि आरसीबी को आईपीएल मिनी ऑक्शन 2027 में काफी प्रॉफिट होगा, क्योंकि जैकब बेथल, जितेश शर्मा, नुआन तुषारा, दयाल और रोमारियो सेफर्ड 5 ऐसे प्लेयर जिसको अगर आरसीबी छोड़ देती है तो उनके पर्स में 20 करोड़ रुपए बचेंगे। सुभाष शर्मा का भी नाम है, लेकिन 14 मुकाबले में 0.6 की इकॉनमी से 10 विकेट लिए हैं। इसका एवरेज ही गया है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन अब बात कर लेते हैं ट्रेड की। अगर ट्रेड संभव है आरसीबी का मुंबई इंडियंस के साथ, तो आरसीबी को इन प्लेयरों को जरूर छोड़ना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। बात यहां तक निकल के आई है कि मुंबई इंडियंस चाहता है कि रोमारियो सेफर्ड, जैकब बेथल और जितेश शर्मा को। ऐसा क्यों? क्योंकि जितेश शर्मा लोअर मिडिल ऑर्डर आकर बल्लेबाजी कर लेते हैं और मुंबई इंडियंस को बैकअप ओपनर चाहिए, क्योंकि जैकब बेथल है जो कि लॉन्ग टाइम तक मुंबई इंडियंस को सर्व कर सकता है। और वही रोमारियो सेफर्ड एक ऐसा प्लेयर है जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर लेता है और 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी भी करता है। और जितेश शर्मा नीचे आकर 6 नंबर 7 नंबर पर आकर मैच को फिनिश भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हार्दिक पांड्या आरसीबी में आ जाने से आरसीबी को फायदा होगा फिर नुकसान होगा? भाई बात करें, आरसीबी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन हार्दिक के आ जाने से आरसीबी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि हार्दिक पांड्या अगर आरसीबी में आता तो कप्तानी करना चाहेगा और आरसीबी ये गलती नहीं करेगी, क्योंकि जो कप्तान लगातार आरसीबी को 2 ट्रॉफी जिता चुका है, रजत पाटीदार, उसकी परफॉर्मेंस एज ए बल्लेबाज भी उठाकर देख लो और कप्तानी मटेरियल भी उठाकर देख लो। भाई रजत पाटीदार को टीम इंडिया में शामिल नहीं किया जाता, वो टीम इंडिया की बदकिस्मती है, लेकिन आरसीबी यह गलती कभी नहीं करेगी। और हार्दिक पांड्या अगर किसी टीम में भी ट्रेड होना चाहेगा तो उस टीम की कप्तानी करना चाहेगा, लेकिन आरसीबी में आकर उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या का रैपो विराट कोहली के साथ काफी शानदार है। लेकिन बात यहां पर भी नहीं बनेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या के पीछे और भी बहुत सारी टीमें जाएंगी, जैसे केकेआर को एक कप्तान की जरूरत है अजिंक्य रहाणे की जगह, जो वहां पर हार्दिक पांड्या एकदम फिट बैठते हैं। इसके साथ साथ लखनऊ से भी सुनहरा ऑप्शन है हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का, क्योंकि ऋषभ पंत ने कप्तानी छोड़ दी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा चांसेस है हार्दिक पांड्या को ट्रेड को सीएसके में 99.99 बिहारी ने क्लियर कर दिया है कि हार्दिक पांड्या का ट्रेड सीएसके टीम में हो रहा है। और ये भी बात ध्यान रखना होगा कि हार्दिक पांड्या का रेपो जितना विराट कोहली के साथ है उससे ज़्यादा महेंद्र सिंह धोनी के साथ है और इन दोनों की बनती भी काफ़ी अच्छी है। और हार्दिक पांड्या जरूर सोचेंगे अगर मुझे किसी टीम में जाना है तो सीएसके की टीम होगी, क्योंकि वहाँ पर एक कप्तान की भी जरूरत है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किए थे और टीम प्लेऑफ्स भी नहीं खेल पाई थी। और हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को फाइनल जितवाया भी है और एक बार फाइनल खिलवाया भी है, तो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो हार्दिक पांड्या के चांसेस आरसीबी के मुकाबले सीएसके में जाने के ज़्यादा होंगे। लेकिन गुपचुप मीटिंग चल रही है आरसीबी और हार्दिक पांड्या के बीच। अगर मान लो हार्दिक पांड्या आरसीबी टीम में आ जाता है तो आरसीबी टीम कितना फायदा होगा, लोअर मिडिल ऑर्डर कितना स्ट्रांग होगा और 4 ओवर की गेंदबाजी भी बंदा करेगा, जो कि नई गेंद से गेंदबाजी करने में सक्षम है और नीचे आकर मैच फिनिश करने में भी सक्षम है। और इसके साथ साथ कुणाल पांड्या भी इस टीम में है, मतलब 2 क्लब के 2 भाई दोनों तबाही। और दोनों की टीम में आ जाने से दोनों भाई क्या कर सकते हैं मुंबई इंडियंस से बेहतर कोई नहीं जानेगा। 2 भाई ने मिलकर मुंबई इंडियंस को लगातार 3 बार चैंपियन बनाया है, तो आरसीबी को इसका बहुत प्रॉफिट होगा हार्दिक पांड्या आरसीबी टीम में आते हैं तो। लेकिन क्या हार्दिक पांड्या 1 साल के लिए आरसीबी की टीम में जाएंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आरसीबी किन किन प्लेयरों को रिलीज करेगी और किन किन प्लेयरों को रिटेन करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरसीबी किन किन प्लेयरों को रिटेन करेगा। इन प्लेयरों को छोड़कर इनमें से मैं 3 प्लेयरों को रिटेन कर सकता हूँ, यानी कि जैकब बेथल, जितेश शर्मा, रोमारियो सेफर्ड। हाँ, अगर हार्दिक पांड्या ट्रेड में आ जाता है तो फिर मैं इन 3 प्लेयरों को रिलीज कर दूंगा। वहीं रिटेन प्लेयर की लिस्ट देख लेते हैं। विराट कोहली, जोस हेजलवुड, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को भले ही कम मुकाबले खेलने को मिले हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में मैच फिनिश किया और ओपनर आकर भी आरसीबी को चैंपियन बनाए, वो भी ध्यान रखना। कुणाल पांड्या, मंगेश यादव, टिम डेविड, सुभाष शर्मा, जैकब बेथल, देवदत्त पडिक्कल, जैकब डफी, रोमारियो सेफर्ड, जॉर्डन कॉक्स और स्वप्निल सिंह, सिकदार सलाम। यहाँ पर कुछ और भी प्लेयर है जिनको रिटेन किया जाएगा, क्योंकि आरसीबी का कोर एकदम से तैयार है और 2 बार के लगातार चैंपियन है, ऐसे में ज़्यादा फेरबदल टीम में नहीं करेगी। लेकिन जो आरसीबी को चैंपियन बनाने में अहम रोल निभाया ना, वही कुणाल पांड्या है, गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी। और अगर हार्दिक पांड्या आ जाते हैं तो दोनों भाई के आ जाने से आरसीबी की टीम आने वाले 5 सालों में 3 ट्रॉफी और जीत सकती है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।
तो अब बात कर लेते हैं कि आरसीबी किन किन प्लेयरों को टारगेट करेगा। अगर आरसीबी हार्दिक को ट्रेड करना चाहता है तो ऐसे में इनको 3 प्लेयरों को छोड़ना पड़ेगा, तब हार्दिक पांड्या टीम में आएगा। लेकिन में आरसीबी को ओपनर की जगह खाली हो जाएगी। जैकब बेथेल की जगह आरसीबी टिम साइफर्ड को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। केकेआर टिम साइफर्ड को जरूर रिलीज करेगा और आरसीबी टारगेट कर सकता है जैकब बेथेल की जगह। वहीं रोमारियो सेफर्ड की जगह भी आरसीबी एक प्लेयर को टारगेट कर सकता है, वो है मिचेल ओवन। हाँ, मिचेल ओवन को पंजाब किंग्स अगर रिलीज करेगी तभी, क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है और गेंदबाजी भी कर लेता है और आरसीबी के लिए काफी अच्छा होगा ये। लेकिन अगर वही गेंदबाजी में इनको रोहित शर्मा और एस दयाल को रिलीज करते हैं तो इनको एक इंडियन तेज गेंदबाज की जरूरत होगी। क्या आरसीबी आकाशदीप को टारगेट कर सकते हैं? क्योंकि आपको बता दें इससे पहले आकाशदीप आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। और क्या श्रीलंकन प्लेयर को आरसीबी अपनी टीम में शामिल करेगी? दुष्मंता चमीरा एक अच्छी पेस से गेंदबाजी करते हैं और आरसीबी के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, क्योंकि अपने 7 मुकाबले यह बेंगलुरु में खेलते हैं जहां पर चमीरा की तेज गेंदबाजी आरसीबी को काफ़ी मदद करेगी। और अगर इंडियन पेसर को लेना है तो आप कमेंट बताओ आरसीबी किस प्लेयर को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं सुरेश शर्मा की। भले सुरेश शर्मा का प्रदर्शन इतना शानदार नहीं रहा हो, लेकिन 2025 में सुरेश शर्मा ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। लेकिन अगर आरसीबी रिलीज करती है और जिसान अंसारी को लेकर आती है, क्योंकि एसआरएच ने जिसान अंसारी को अच्छे से यूज़ नहीं किया है, जिसान अंसारी को भी रिलीज करेगी तो आरसीबी जिसान अंसारी को टारगेट कर सकते हैं और सुरेश शर्मा को रिलीज कर सकती है। यहाँ पर आपको साफ तौर पर पता चलता है अगर हार्दिक पांड्या का आरसीबी में ट्रेड होता है तो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या का ट्रेड नहीं होता है तो आरसीबी का कोर एकदम से यही रहने वाला है। तो हम मानकर चलते हैं कि अगर हार्दिक पांड्या आरसीबी की टीम में आता है तो आरसीबी की प्लेइंग 11 कैसी होगी। अगर हार्दिक पांड्या आरसीबी टीम में नहीं आता है तो आरसीबी की प्लेइंग 11 कैसे होगी, दोनों सिनेरियो में आपको बताएंगे। बताते हैं अगर हार्दिक पांड्या का ट्रेड आरसीबी में नहीं होता है तो कोई भी बदलाव आपको प्लेइंग 11 नजर नहीं आएगा और आरसीबी की वही टीम आपको खेलते हुए नजर आएगी। तो वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, 3 नंबर पर देवदत्त पडिक्कल, 4 नंबर पर रजत पाटीदार। भाई रजत पाटीदार जैसा बल्लेबाज आरसीबी की टीम को मिला ही नहीं है। मतलब कि विराट कोहली के बाद एक ऐसा प्लेयर आया है जो आरसीबी की टीम को संभाल कर रहता है और मैच भी जिताता है, और एक ऐसा लीडर मिला है जो आरसीबी को लगातार 10 साल तक कप्तानी करके दे सकता है। तो रजत पाटीदार के आ जाने से आरसीबी की कायाकल्प भी चेंज हो गई है। वहीं 5 नंबर पर टिम डेविड, 6 नंबर पर जितेश शर्मा, 7 पर रोमारियो सेफर्ड, 8 पर कुणाल पांड्या, 9 पर भुवनेश्वर कुमार, 10 पर जोस हेजलवुड, 11 पर राशिक सलामदार और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जैकब डफी, एफ एस सुरेश शर्मा। ये ऐसी प्लेइंग 11 है जिसमें हार्दिक पांड्या का ट्रेड नहीं होता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 1-2 चेंजेस के साथ ही आरसीबी की टीम 2027 में उतरने वाली है। लेकिन हाँ, अगर हार्दिक पांड्या का ट्रेड हो जाता है आरसीबी की टीम में तो आरसीबी की प्लेइंग 11 कैसी होगी। और हार्दिक पांड्या के आ जाने से आरसीबी की प्लेइंग 11 को देखकर अगर आपका दिमाग ना खराब हो तो फिर कहना। फिल शॉट और विराट कोहली आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ 3 नंबर पर देवदत्त पडिक्कल, 4 पर रजत पाटीदार, 5 पर टिम डेविड, 6 पर हार्दिक पांड्या। भाई हार्दिक पांड्या के आ जाने से आरसीबी को कितना बैलेंस प्राप्त होगा। 4 ओवर की गेंदबाजी और लोअर मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा मैचमैन खिलाड़ी होगा जो विराट कोहली के साथ कई मुकाबले जिता चुका है इंडिया को। फिर 7 पर वेंकटेश अय्यर, पिछले सीजन उठाकर देख लो, 7 नंबर पर भी खेला है, 8 नंबर पर भी खेला और ओपन करके भी आरसीबी को चैंपियन बनाया है। फिर कुणाल पांड्या 8 नंबर पर, 9 नंबर पर भुवनेश्वर कुमार, 10 नंबर पर जोस हेजलवुड, 11वें नंबर पर यश दयाल और राशिक सलामदार में से एक, और इंपैक्ट में जैकब डफी और सुरेश शर्मा। भाई कितनी खतरनाक प्लेइंग 11 होगी आरसीबी की। इस टीम को देखकर जितनी भी 9 टीमें हैं वो बोल देंगे भाई तुम ट्रॉफी आईपीएल खेलने से पहले ही ले लो, हमारे बस की बात नहीं है, हम जाते हैं यहाँ से घर। ऐसे में आपको क्या लगता है आरसीबी लगातार 3 बार ट्रॉफी जीत सकती है? मुझे तो बिल्कुल भी लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। कि इस टीम में ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या क्या चेंजेस हो सकता है, कौन कौन से ट्रेड हो सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप कमेंट कर जरूर बताना क्या हार्दिक के साथ आपको प्लेइंग 11 ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है, फिर हार्दिक के बगैर आरसीबी की प्लेइंग 11 आपको ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है। क्योंकि लगातार 2 बार ट्रॉफी जीतना कोई मजाक का खेल नहीं है भाई। यहाँ पर कोई जोकर डांस नहीं कर रहा है, क्योंकि आरसीबी लगातार 2 बार ट्रॉफी जीती, उसका पूरा क्रेडिट यहाँ पर रजत पाटीदार के साथ साथ टीम मैनेजमेंट को भी जाता है। और सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है पर विराट कोहली को। कितना बड़ा प्लेयर होकर एक ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाना जिसको इंटरनेशनल खेलने का एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है, अनकैप्ड प्लेयर को ही आरसीबी ने कैप्टन बना दिया और विराट कोहली ने उसको ईजिली लिया। ईगो पर बात नहीं आई, तो पूरा क्रेडिट गोज टू विराट कोहली। आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।